मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान के तहत आज उनका कार्यक्रम बापू सभागार में आयोजित किया गया है। और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। यूक्रेन में फंसे बिहार के कई छात्र पटना पहुंच गए हैं। यूक्रेन से दिल्ली आए मेडिकल स्टूडेंट्स में से बिहार के 7 छात्रों का पहला ग्रुप पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। स्पाइस जेट की फ्लाइट से बिहार के कई जिलों के ये छात्र सकुशल अपनी धरती पर वापस आए हैं। साथ ही यूक्रेन से मुंबई आए बिहार के कई मेडिकल छात्र भी दूसरी फ्लाइट से पटना पहुंचे। इन स्टूडेंट्स को रिसीव करने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचे थे। वापस आए स्टूडेंट ने कहा कि वहां की स्थिति काफी भयावह है। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्रों का कहना है कि अभी भी उनके कुछ साथी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पटना लौटे छात्रों ने पीएम मोदी और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स की वापसी का यह अभियान जारी रहेगा। मधुबनी में हुई एक सड़क दुर्घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल यहां एक पिकअप वैन रेलवे फ्लाईओवर की रेलिंग से पहले जा टकराई। इसके बाद फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए पिकअप वैन नीचे जा गिरी। इस फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन का हाई टेंशन तार था। हादसे के बाद पिकअप वैन रेलवे के इसी हाई टेंशन तार पर जाकर अटक गई। घटना सकरी झंझारपुर NH 57 के पास नवादा गांव की बताई जा रही है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे के वक्त घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के कारण दरभंगा मधुबनी के बीच रेल परिचालन भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों की टीम ने स्थानीय प्रशासन की मदद से तार पर लटके वैन को नीचे उतारा, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। पुलिस अब वैन मालिक की तलाश में जुट गई है। नवादा जिला के पकरीबड़वा प्रखंड में शिक्षक नियोजन के दौरान अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान अभ्यर्थियों और अधिकारी में नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में अभ्यर्थी BPRO पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। अभ्यर्थी बहाली के दौरान पैसा लेकर मनचाहा स्कूल में पोस्टिंग देने का आरोप भी लगा रहे हैं। तीखी नोकझोंक के साथ BPRO को अपशब्द भी कहे गए। इस दौरान काफी हंगामा होता रहा। यहां तक कि महिला अभ्यर्थी ने BPRO को थप्पड़ जड़ने तक की भी धमकी दे डाली। इधर बहाली केंद्र पर व्यवस्थाओं की कमी भी देखने को मिली है, जिसके कारण लोग गुस्से में हैं। हालांकि अधिकारी इस तरह की बातों से साफ इनकार कर रहे हैं। गोड्डा के ललमटिया में ECL के कई कोयला खदान हैं, लेकिन इन कोयला खदानों के ऊपर साइड वाल नहीं होने की वजह से हादसे होते ही रहते हैं। एक बार फिर ललमटिया कोयला खदान के लोहंडिया बाजार के पास खदान में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 100 फीट नीचे खदान में महिला की गिरने से हुई मौत के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। खदान के पास ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। ECL प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि खदान के पास साइड वाल नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सरासर ECL प्रबंधन की लापरवाही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहला हादसा नहीं। कोयला खदान के पास साइड वाल नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। फिलहाल ECL प्रबंधन की ओर से परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है। गिरिडीह के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। जिले के कई इलाकों में आसमान में बादल छाने के साथ ही गरज के साथ भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के साथ यहां जमकर ओलावृष्टि भी हुई। शहर की सड़कों पर शिमला जैसा नजारा दिखा। भारी ओलावृष्टि से धरती दूर दूर तक सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई। लोग शिमला जैसे नजारों का लुत्फ उठाते दिखे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहे हैं और इसे देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि से ठंड में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है।
इधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। मोटी ओलावृष्टि से आलू और सरसों के खेतों में फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी 70% सब्जियां बर्बाद हो गई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खेतों में लगी फसल और सब्जियां तैयार हो चुके थे, लेकिन ओले ने सब बर्बाद कर दिया। पीड़ित किसान ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की है। सिमडेगा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज हवा के साथ जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के बाद ठंड लोगों को फिर महसूस होने लगी है। बारिश के बाद अब तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्व इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना पहले से ही जताई थी। बारिश और बूंदाबूंदी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से इन इलाकों में मौसम करवट ले रहा है। एक तरफ गरज के साथ हुई बारिश से ठंड फिर से हिराने लगी है, लोगों को फिर ठंड का एहसास होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने फिर इलाके के किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में लगी फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। बांका शहर में नगर परिषद की लापरवाही से आम लोग परेशान हैं। शहर को साफ रखने के लिए जो नाले बनाए गए थे, उसमें साफ सफाई नहीं होने की वजह से यहां अब गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A के किनारे बनाए गए नाले में गंदगी बजबजा रही है। पूरा नाला गंदगी से तो भरा ही है, ऊपर से इसे खोलकर भी रख दिया गया है। अब गंदगी से भरा ये नाला खुला है तो पास से गुजरने में लोगों को दिक्कतें होती है। दुर्गंध से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। साथ ही खुला नाला होने की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ढक्कन खुले नाले के पास ही कई होटल, बैंक और दुकानें हैं, जहां हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नगर परिषद का इस ओर ध्यान जाता ही नहीं। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत सिवान एसपी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के मकसद से जिले के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा सबसे पहले छात्रों के बीच पहुंचे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई, जहां एक सरकारी स्कूल में जिले के एसपी टीचर की भूमिका में नजर आए। एसपी को शिक्षक की भूमिका में देख स्कूल के बच्चों में भी गजब का उत्साह दिखा। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एसपी ने अपने अनुभव शेयर किए, सोशल मीडिया के टिप्स बताए, छात्रों की ओर से बनाई गई कलाकृतियों को देखा और एसपी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। साथ ही ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को समझाने भी एसपी शहर की सड़क पर दिखे। कल तक जहां हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटने का डर लोगों में था, उन्हें एसपी ने गुलाब देकर हेलमेट पहनने की अपील की। एसपी ने बड़े प्यार से लोगों को समझाया कि जिंदगी बहुत कीमती है, यूं ही हेलमेट नहीं पहनकर इसे बर्बाद नहीं करें। लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की भी अपील उन्होंने की। खगड़िया के जिस बखरी बस स्टैंड के पास झुग्गी झोपड़ी में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां 2 दिन के बाद ही फिर से बम मिले हैं। जिंदा बम मिलने से इलाके में फिर से दहशत फैल गई। पुलिस की टीम ने बरामद दोनों बम को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस को यहां से 2 जिंदा बम जलकुंभी के बीच रखे होने की खबर मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बम को जलकुंभी में ढूंढा। काफी मशक्कत के बाद दोनों बम बरामद किए गए और फिर उसे निष्क्रिय कर दिया गया। जिस जगह ब्लास्ट में 2 दिन पहले 12 लोग घायल हो गए थे, पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा था। एटीएस की ओर से इस मामले की जांच अभी जारी है और इन सब के बीच फिर से बम मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे महादलित टोला में इस तरह से दोबारा बम मिलने से पुलिस अब इलाके के लोगों पर नजर बनाए है। इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कराने की जिन पुलिस वालों पर जिम्मेदारी है, वो ही इस कानून का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। सहरसा से पुलिस के कुछ ऐसे ही लापरवाह जवानों की तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस के गश्ती वाली गाड़ी पर ही पुलिस के जवान शराब पार्टी करते दिख रहे हैं। पुलिस जवानों की शराब पार्टी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में शराब पी रहे पुलिस जवान नवहट्टा थाना में कार्यरत उदयकांत शर्मा बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शहर की सुरक्षा के लिए गश्ती की गाड़ी पर शराब के जाम छलकाया जा रहा है। शहर को भगवान भरोसे छोड़कर रात के अंधेरे में पुलिस के जवान गश्ती वाली गाड़ी पर ही शराब की पार्टी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में पुलिस के साथ साथ अन्य कुछ लोग भी दिख रहे हैं। पुलिस जवानों की शराब पार्टी का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जिले के एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। खगड़िया में एक मुखिया शराब पीते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। महेशखुर्द थाना क्षेत्र के पकरेल पंचायत के मुखिया जब अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में दारू पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने जश्न वाली जगह पर दबिश दे दी। पुलिस की छापेमारी में मुखिया और उनके समर्थक नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। दारू पीते रंगे हाथ पकड़े गए मुखिया और उनके सहयोगियों को जांच के लिए जब सदर अस्पताल लाया गया, वहां ये सभी तमाशा करने लगे। दारू पीते गिरफ्तार हुए मुखिया के समर्थक अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा करने लगे। सभी की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। हंगामे के दौरान मुखिया और उनके समर्थक भागने की कोशिश भी करते दिखे। वहीं दारू पीते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए मुखिया बार बार कह रहे थे कि पार्टी थी तो 1-2 पैक पी ली है। साथ ही शराब के नशे में धुत मुखिया ने पुलिस पर ही शराब भेजने का आरोप लगा दिया। नशे में धुत मुखिया पुलिस पर ही उल्टे कार्रवाई की मांग करने लगे। नवादा में शराब निर्माण से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना और बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करते हुए अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया है। बुंदेलखंड के अफजल नगर में कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 1200 किलो जावा महुआ घोल को जमीन से निकालकर नष्ट किया गया। साथ ही करीब 115 लीटर महुआ चुलाई शराब को भी यहां से जब्त किया गया है। अफजल नगर से किसी भी शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं नगर थाना के जमालपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 1800 किलो जावा महुआ घोल को नष्ट किया और यहां से करीब 75 लीटर महुआ चुलाई शराब जब्त किए गए हैं। यहां झाड़ियों में शराब बनाने का काम चल रहा था। लगातार हो रही कार्रवाई से शराब निर्माण से जुड़े लोगों में हड़कंप है। कार्रवाई के दौरान कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बगहा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दो पक्ष अचानक विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। फिर तो जमकर मारपीट हुई। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे पर हमला करते दिखे। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। जमीन के लिए इस खूनी जंग में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कटिहार में जमीन को लेकर प्रशासन और आदिवासी समाज एक बार फिर आमने सामने है। सरकारी जमीन पर आदिवासी समाज की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यहां आदिवासी की ओर से कब्जा की गए जमीन पर न सिर्फ ट्रैक्टर चलाया, बल्कि इन जमीन पर बनाए गए झोपड़ियों को भी तोड़ दिया। तीर धनुष और पारंपरिक हथियार से लैस आदिवासी समाज के लोग पुलिस से 2-2 हाथ करने के लिए बैठे हुए थे। आदिवासी समाज को माले जैसे राजनीतिक दल का समर्थन मिल रहा है। बावजूद इसके पुलिस की टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लिया। दर्जनों की संख्या में पारंपरिक हथियार से लैस आदिवासी इसे अपनी जमीन बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शहर में आदिवासी समाज ने कई जमीन पर कब्जा जमा रखा है, सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। पटना के फतुहा जंक्शन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के बीच फंसे शख्स के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई,
लेकिन शख्स को एक खरोंच तक नहीं आई। ट्रेन और पटरियों के बीच आने के बावजूद भी उस शख्स की जान बच गई। दरअसल पटरियों को पार कर पटना झाझा सवारी गाड़ी पर चढ़ने के दौरान वीडियो में दिख रहा शख्स प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंस गया। पूरे 2 मिनट तक हिम्मत और धैर्य के साथ वो पटरियों पर पड़ा रहा। ट्रेन के गुजरने के बाद सुरक्षित बच जाने पर युवक को मानो नई जिंदगी मिल गई। स्टेशन पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील जरूर करता है। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जीविका दीदी बोल रही हैं। और हमारे घर में कई बाल विवाह को रोकने में कामयाब है। आइए अब शाहीन दीदी को सुनते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के साथ शुरू हुए